पर पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, शिव का पर्यायवाची पर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है शिव का पर्यायवाची क्या होगा। तो यहाँ पर आपका शिव का हो जाएगा अंबर, है ना। नहीं नहीं, अंबर नहीं होगा। देखिए शिव का पर्यायवाची आपसे पूछा गया, यहाँ पर जवाब क्या होगा, है ना। चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। हाँ नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। श्रीकंठ होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। पहले नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, शिव का पर्यायवाची आपका श्रीकंठ होगा। श्रीकंठ, शंकर, शंभु, महादेव, महेश, कई सारे आपके होते हैं, है ना। अंबर आकाश का होता है, ये किसका होता है, ये आकाश का होता है, ये आकाश का होता है, ठीक है ना, गगन नभ अंबर। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बताइए शुक्ल का विलोम यहाँ पर क्या होगा। सेकंड नंबर, शुक्ल का कृष्ण होता है। सरस का विलोम नीरस होता है। सरस का क्या होता है, नीरस होता है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका था शुक्ल हो गया। इनमें से पूर्वी भी किसे कहते हैं, है ना। 3 नंबर का जवाब क्या होगा, 3 नंबर का भोजपुरी होगा, है ना, भोजपुरी होगा आपका। आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए पूछा गया आह वेदना मिली विदाई, ये उक्ति जो है किस रचनाकार की है। 4 नंबर का जवाब क्या होगा, ये आपका है जयशंकर प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर सी होगा। इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है ना। कौन सा उपसर्ग जो है आपका अरबी फारसी का है, यहाँ पर देखिए कमेंट करना राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 5 नंबर का जवाब यहाँ पे क्या होगा, बे हो जाएगा ना, बे। 5 नंबर का आपका सी नंबर था। यहाँ पर पूछा गया प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास आपका है, ये आपका कैसा है, अव्यय भाव समास होगा, है ना, अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, बी नंबर आपका सही होगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर देखिए कमेंट करना है। वाच्य, वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, कर्त, कर्म, भाव, वाच्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी लगा दीजिए। इनमें से कौन शब्द आपका तत्सम है। 8 नंबर में आपका मेघ हो जाएगा। घबराहट में प्रत्यय कौन सा है, यहाँ पर आहट हो जाएगा। प्रत्यय आपके क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। बहुत दिनों बाद दिखाई देना, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ईद का चांद होना। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, 11 नंबर में बताना है। तो लिखा है मैं अभ्यास कर रहा हूं, मैं अभ्यास कर रहा हूं, ये बिल्कुल आपका सही है ना। कृष्णा जी के अनेकों नाम है, यहाँ गलत है आपका। पहला वाला आपका यहाँ पर अनेक होना चाहिए था। आगे बढ़िए। सद्भावना शब्द में समास यहाँ पर कौन सा है, 12 नंबर में कमेंट करना है। सद्भावना, सद्भावना में आपका कर्मधारय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तीव्र का विलोम क्या होता है, तीव्र का विलोम यहाँ पे आपका क्या होगा, तीव्र मतलब तेज होता है ना, मंथर, मंद। देवता शब्द का पर्यायवाची इनमें से आपका कौन सा नहीं है, तो देवता का सुधारक नहीं है, सूर्य, देव, अमर, ये सब देवता के ही हैं आपके। सही अर्थ युग्म वाला आपका शब्द इनमें से आपका कौन सा नहीं है ना। यहाँ पर बताना सही अर्थ वाला युग्म कौन सा नहीं है 15 नंबर में। तो यहाँ पर जो आपका बी लिखा है ना, ये वाला आपका क्या है, आपका सही नहीं है। याद रखिएगा अली का अर्थ होता है भंवरा, है ना। इस अली का मतलब भंवरा होता है ना। तो ये गलत दे रखा था, इसलिए आंसर जो है आपका बी वाला गलत है, बाकी सब सही थे। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इस लोकोक्ति क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कहीं ठौर ठिकाना ना होना। आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, आसान प्रश्न है, 17 नंबर, बड़ा आ। बिल्कुल देखिए राइट आंसर दिया गया है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है।
ये किस विधा की रचना है? 18 नंबर उपन्यास है आपका। उपन्यास है, याद रखिएगा, शेखर एक जीवनी, सच्चिदानंद हीरानंद वासयान अज्ञे जी द्वारा रचित है भैया, ये उपन्यास है आपका, अज्ञे जी का है भैया उपन्यास। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? उन्मेष में अगर हम बात करेंगे, उपसर्ग की बात करेंगे तो उत लगा हुआ है बी नंबर। निगूढ़ में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? 20 नंबर। यहां पर कौन सा है? पहला ही विकल्प कह रहे नी हो जाएगा। दीनांत था थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे, दिगंत में गो रज थी समथा विषाण नाना, अब बजते सवेणु थे में कौन सा छंद है? यहाँ पर छंद पूछा गया है ना। इस छंद देखिए यहाँ पर आपका है वंशस्थ छंद, बहुत सारे छंद होते हैं आपके। चर्चा शब्द से बना विशेषण कौन सा है? 22 नंबर में चर्चा से बनेगा विशेषण चर्चित। जयद्रथ वध किसकी रचना है? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। ये किसकी है? ये आपकी है, मैथिली शरण गुप्त जी की है। 23 नंबर का बी। साकेत भी इन्हीं का है, भारत भारती भी इन्हीं का है, द्वापर भी इन्हीं का है, पंचवटी भी इन्हीं का है ना। बिल्कुल देखिए राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? रंगीला। 24 नंबर का यहाँ पर कमेंट आ चुका है हमारे बीच, कह रहे हैं इला। दोवा छंद में 4 चरण होते हैं, पहले और कौन सा होता है? तीसरा, यानी विषम चरण में आपकी 13 मात्राएं होती हैं दोहा में, और सम चरण यानी दूसरे चौथे में 11 दोवे का उल्टा सोरठा होता है ना। दोवे का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? 26 नंबर वर्ण कहा जाता है। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प आपके सामने हैं। यहां पर आपको बताना है लोहा मानना, इसका क्या मतलब होता है? प्रभाव मानना, ठीक है ना, प्रभाव मानना होता है। जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? 28 नंबर। 28 का आपका ए होगा, पद्मावत। जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द यहां पर क्या होगा? 29 नंबर का दुष्कर। अली अली और अली दोनों का अर्थ आपको बताना है, अभी हमने जस्ट बताया था। अली का मतलब यहां पर भंवरा होता है और अली का मतलब सखी होता है। अपमान में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है? अपमान में अप लगा हुआ है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। यहां पर आपको बताना है नारिच्छा, है ना, इसका सही संधि विच्छेद वाला विकल्प बताना है। 32 का क्या होगा? तो 32 नंबर का ए नंबर, नारी प्लस इच्छा बराबर नारिच्छा होता है। यहां पर दीर्घ स्वर संधि है। संधियां 3 प्रकार की होती हैं। 4 विकल्प आपके सामने, आपको बताना है। हाथी ने केला खाया, है ना, हाथी ने केला खाया, यहां पर आपको बताना है यहां पर क्या होगा? 33 नंबर। तो यहां पर आपका सी, हाथी द्वारा केला खाया गया। कर्मवाच्य में बताएंगे तो हाथी द्वारा केला खाया गया, बिल्कुल सही है। इनमें से बताइए किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? आधा रुकना मतलब आपका क्या है? अल्प विराम। ये अल्प विराम का साइन है। ये आपका सॉरी अर्ध विराम है, ये अल्प विराम नहीं अर्ध विराम है। अल्प विराम में सिर्फ कॉमा लगता है। ए नंबर आपका अल्प विराम है ना, ये वाला अल्प विराम है। एक पॉइंट बना के कॉमा लगाते हैं ना, ये आपका अर्ध विराम होता है। ये आपका अर्ध विराम आपका होता है। चलिए यहाँ पर देखिए दूसरा टेस्ट आपका स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको कमेंट करना है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई, है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा? केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? यह आंसर आपका 1960 में आपकी हुई थी। निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण यहाँ पर कौन सा है? सेकंड नंबर का, तो यहाँ पर होगा बरसता रहता है। बरसता रहता है, सी नंबर होगा। इनमें से कौन शब्द आपका पुल्लिंग है? पुल्लिंग पूछा गया है तो खटमल हो जाएगा, खटमल पुल्लिंग है आपका। सही वाक्य की पहचान करिए, यहाँ पर क्या होगा? 4 नंबर। 4 नंबर में क्या होगा? दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोलों और तोपों से क्या किया? आक्रमण किया। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? 5 नंबर। इसके लिए आपका आत्मकथा होगा, ऑटोबायोग्राफी होगा। अन्य और अन्य, इन दोनों का क्या मतलब है? अर्थ बताना है। देखिए अन्य और अन्न, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक तो अन्न अनाज होता है, अन्य का मतलब दूसरा होता है ना। बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका है। निर्गुण शब्द में उपसर्ग पूछा गया है। निर्गुण में आप उपसर्ग कहेंगे, निर लगा हुआ है, कई बार पूछा गया है।
खिलौना में मूल शब्द क्या है? तो खेल और औना, खिलाओ खेल, खेल हो गया मूल शब्द आपका, औना प्रत्यय हो जाएगा। इनमें से तद्भव कौन सा है? 9 नंबर में बताइए। तद्भव की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे सर माथा आपका तद्भव है, तो हमने कहा माथा अगर तद्भव, इसका तत्सम क्या होता है? तो तत्सम कहेंगे मस्तक होता है। इसका तत्सम क्या होता है? मस्तक होता है। अश्रु तो आपका तत्सम ही है, इसका तद्भव आंसू होगा। ग्राम आपका तत्सम है, इसका तद्भव आपका क्या होता है? गांव हो जाएगा, है ना। सूर्य का आप जानते ही हैं, सूरज हो जाएगा इसका तद्भव। आगे बढ़िए, यहां पर बताइए सौभाग्य शब्द का तद्भव रूप यहां पर क्या है? चलिए 10 नंबर का देखिए, यहां पर कमेंट करना है। सौभाग्य शब्द का तद्भव यहां पर क्या होगा? आंसर कह रहे हैं सुहाग होगा, बिल्कुल सही है। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब संपन्न हुआ था? देखिए 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं, और ये संपन्न कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। स्त्रीलिंग शब्द यहां पर इनमें कौन सा है? 12 नंबर में। देखिए यहां पर स्त्रीलिंग की बात करेंगे, कष्ट, श्रम, कार्य, ये पुल्लिंग है, तो इसका मतलब कृष्ण क्या है? स्त्रीलिंग आपका है। दाम संवारे काम, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? इस लोकोक्ति का मतलब होता है पैसा सब काम करता है, पैसा सब काम करता है। और यहां पर पूछा गया है वार खाली जाना, इस मुहावरे क्या मतलब होता है? वार खाली जाना इस मुहावरे का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है युक्ति का सफल न होना। मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, इस वाक्य में 10 किस प्रकार का विशेषण है? किस प्रकार का विशेषण है? 15 नंबर का जवाब आ चुका है, कह रहे हैं 10 मतलब संख्यावाचक। बहुत बढ़िया, बिल्कुल देखिए यहां पर जवाब सभी का आ रहा है ना, काफी लोग जवाब सही दे रहे हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो आप कहेंगे ये तो पर्यायवाची शब्द है। अग्रज का सही विलोम यहां पर क्या होगा? अग्रज का विलोम अनुज होता है। धन का मतलब क्या होता है? धन का मतलब अर्थ होता है। धन का मतलब अर्थ होता है, द्रव्य होता है, दौलत होता है, पैसा होता है, माया होता है, कई सारे आपके होते हैं। उर्वशी किसकी रचना है? ये आपकी है, रामधारी सिंह दिनकर की है उर्वशी। इनमें से कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध दिया गया? 20 नंबर में आपको बताना है। तो लिखा सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, यह आपका क्या है? यहां पर लोग नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था सज्जन भला ही सोचते हैं। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, ये कैसा लिखा हुआ है? मन नहीं होता है, होती नहीं होगा। हिंदी का प्रहरी इनमें से किसे कहा जाता है? हिंदी का जो प्रहरी है वो पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है। साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कृत रचना ताप के ताए हुए दिन किसकी है? 23 नंबर का जवाब जाएगा त्रिलोचन के साथ। आप यात्रा न कीजिए, ये किस प्रकार का वाक्य है? 24 नंबर, ये आपका कैसा है? कहीं ना कहीं ना कीजिए, ना के बारे में बताया जा रहा है, इसका मतलब निषेधवाचक वाक्य होगा। राम एक पुस्तक मुझे दो, इस वाक्य में एक किस प्रकार का विशेषण है? एक की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका संख्यावाचक है। कुकुरमुत्ता के कवि कौन है भैया? कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता जो है ये कविता है, किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ऑप्शन जाएगा डी के साथ। आजीवन में समास, पहला अव्यय, अव्यय भाव समास, आजीवन, आजन्म, ये सब आपके अव्यय भाव समास के अंतर्गत आएंगे। भाषा पत्रिका के प्रकाशक कौन है? 28 नंबर। भाषा पत्रिका का जो प्रकाशन है केंद्रीय हिंदी निर्देशालय द्वारा किया जाता है, और इसका आंसर जाएगा केंद्रीय हिंदी निदेशालय, विकल्प नंबर 1 के साथ। और नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहां पर पूछा गया है, कानन कुसुम के कवि कौन हैं? कानन कुसुम के जो कवि हैं उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी की और भी रचना है, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, तितली, आकाशदीप, बहुत हैं। ऊंट के मुंह में जीरा, इस लोकोक्ति का क्या मतलब होगा? इसका मतलब होता है अत्यंत कम, अत्यंत कम। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा आपकी नहीं है? 31 का जाएगा जवाब सी के साथ, मालवी। मालवी आपका नहीं है क्योंकि मालवी भाषा द्रविड़ भाषा से संबंधित नहीं है। बाकी सब है जो दी गई है, कन्नड़ आपकी है, मलयालम, कोई, ये सब आपकी है ना। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं।
प्याला देना, इस मुहावरे का क्या मतलब होता है? प्याला देना, इसका मतलब होता है, प्याला मतलब जानते हैं ना, शराब पिलाना। प्याला देने का मतलब होता है शराब पिलाना। मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? 33 नंबर में बताना है। तो इसमें कारक आपका होगा संप्रदान कारक, संप्रदान होगा। शायद कल यहां निर्माण का शिलान्यास होगा, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? कौन सी काल का बोध करा रही है? शायद कल यहां निर्माण का शिलान्यास होगा, संभाव्य भविष्यत। ऑप्शन जाएगा डी नंबर के साथ, ऑप्शन जाएगा डी नंबर के साथ, संभाव्य भविष्यत 34 का डी। तो चलिए, इस तरीके से जो आपका ये हिंदी का जो टेस्ट था कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा, और ये जो क्लास है आपकी